स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। थोड़ा एक दो दिन वीडियो नहीं बन पाया था, कुछ मैटर हो गया था इसकी वजह से, लेकिन चलिए अब वीडियो डेली जो है रोज़ाना वीडियो बनेगा। आज हम जो है गुणा का ट्रिक पढ़ने वाले हैं। गुणा का ट्रिक पढ़ेंगे, 2 अंकों का गुणा, 3 अंकों का गुणा, इसका ट्रिक पढ़ने वाले हैं। थोड़ा देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि 2 अंकों से गुणा। तो देखिए ये मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको कि ये गुणा कितना आसान होता है। ठीक है, 2 अंकों का 2 अंकों से गुणा कितना आसान होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान। सपोज कर लीजिए कि ए बी और यहाँ पे पी क्यू, 2 प्रकार के 2 अंक हैं। कैसे गुणा कराते, 3 स्टेप में, मात्र 3 स्टेप में ये फाइनल हो जाएगा और बिल्कुल आसान होगा। देखिएगा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बी और क्यू का गुणा कराते हैं। किसका गुणा कराते हैं, बी और क्यू का, यानी कि बी क्यू का गुणा करा लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से किसका गुणा कराते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, तो सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका और इसका गुणा कराते हैं, मतलब ए क्यू का गुणा कराते हैं और प्लस करते हैं किसका, ए और बी का गुणा करा करके, और इसको जो बना लेंगे, जो भी आएगा इसमें जो हासिल बचा रहेगा इसमें ऐड करके फिर लिखते हैं, फिर हासिल बचा लेते हैं। ये आपका सेकंड स्टेप हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद थर्ड स्टेप यानी ए और पी का फिर से गुणा कराते हैं, ए और पी का फिर से गुणा कराते हैं, और जो होगा इसमें हासिल जो बचा रहेगा उसको यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि ये थर्ड स्टेप। तीनों स्टेप में आपका गुणा फाइनल हो जाता है। बहुत ही आसान गुणा है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि 23 का गुणा यदि मुझे कराना हो 42 में, ये गुणा कराना हो, बिल्कुल आसान, एक लाइन में आंसर आएगा। देख लीजिएगा, सबसे पहले मैंने बोला कि बी क्यू का गुणा करें, यानी कि 3 दूनी कितना हो गया, 6। ठीक है, 3 दूनी हो गया 6, फिर क्रॉस गुणा कराया जाता है। तो क्रॉस गुणा करा लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16। ठीक है, तो 12 और 4 16, कोई हासिल बचा नहीं था तो इसलिए 16 की ओर 6 लिखा जाएगा। उसके बाद से फिर एक हासिल बचा हुआ है, साइड में गुणा करा लेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और एक हासिल बचा हुआ कितना हो जाएगा, 9। ये आपका हो गया आसान, बिल्कुल ही आसान। और भी 1-2 एग्जाम्पल आप देख सकते हो। सपोज कर लो 894 दे दिया और आपको जो है कितना दे दिया, 894, 3 अंक वाला भी बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए, ये मिल गया आपको। और 2 अंक वाला ही फिलहाल हम लिखे हुए हैं कि 2 अंक वाला कैसे बनेगा। तो देखिए इसका भी, और 3 चौको क्या हो गया, 12, हासिल कितना बचा, 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 9 तरीके 27, 27 और जो हासिल बचा था 28 और 4 दूनी के 8, तो 27 से 28 और 8 कितना हो गया, 36 की ओर हो गया 6, हासिल मिला 3। 9 दूनी 18 और 18 हासिल 3 जोड़ दीजिए तो 21, यानी एक लाइन में बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान होगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि 65 में यदि हम किसका गुणा कर ले, 75 का गुणा कर ले, और इससे ना आसानी से स्क्वायर भी निकाला जा सकता है। 2 अंकों का स्क्वायर आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे ये गुणा कराना, हमको कैसे गुणा कराएंगे इसका ध्यान दीजिएगा। 5 का 5 में गुणा कराएंगे 25, 5 5 25, हासिल कितना बचा, 2 हासिल बचा। ठीक है, अब ना क्रॉस गुणा करा लेते हैं। क्रॉस गुणा मैंने ये तिर्यक ऐसे ऐसे गुणा होगा, तो 6 5 30 और 7 5 35, 30 और 35 हो गया 65, और हासिल कितना बचा था, 2, यानी कि 65 2 हो गया 67, और बचा कितना, 6। अब फिर से क्रॉस साइड वाला गुणा करा लो, 6 7 42 और 42 में 6 जोड़ लो, तो 42 6 कितना हो गया, 48। तो बिल्कुल ही आसान है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि 2 अंकों का 2 अंकों से गुणा बहुत ही आसान होता है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। 1-2 और हम एग्जाम्पल आपको दिखा दें। 98 का गुणा हम 22 में करा देते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। देखिएगा 8 दूनी क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, हासिल कितना बचा, 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो 2 8 16, 9 दूनी 18, तो 16 और 18 कितना हो जाएगा बताइए, तो 16 और ये 18 जोड़ लीजिए तो 16 16 32 और 2 हो जाएगा 34, और ये बचा एक हासिल इसका, तो 35 हासिल
35 हो गया, तो हासिल हो गया 3 बचा, 9 दूनी 18 और 18 3 कितना हो गया 21। यानी बिल्कुल ही आसान तरीके से आप बिल्कुल ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कि 2 अंकों से गुणा कैसे होता है। तो पहले मैंने BD का गुणा कराया, एक बार फिर से बता रहा हूँ, पहले B और Q का गुणा कराया, फिर से जो हासिल बचा के रखा, फिर क्रॉस गुणा कराया। तो ऐसे क्रॉस गुणा करा लिया, फिर उसको जोड़ लिया, जोड़ने के बाद हासिल को भी जोड़ लिया, सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में लास्ट का A और P का गुणा करा दिया, और यहाँ पे A और P का गुणा हो गया, फिर सबको ऐड करके लिख दिया। बिल्कुल ही आसान है, आप बिल्कुल आसान तरीका समझ सकते हैं। एक मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि पहले गुणा इसमें हुआ है, ठीक है, और जो लिखा गया 3 दूनी 6, फिर से गुणा हुआ है। दूसरा बात, इसमें और इसमें गुणा होके जोड़ लिया गया है, और जोड़ने के बाद लिख दिया गया, फिर हासिल बचा लिया गया। उसके बाद से फिर लास्टली गुणा इसमें हुआ है, और फिर से हासिल लिखा गया, और ये हमारा बिल्कुल ही आसान तरीके से आ जाता है। यानी आप देख सकते हैं कि 2 अंकों का गुणा बहुत ही आसानी से आ जाता है, आंसर एक लाइन में हो जाएगा आपका। अब बात करेंगे हम 3 अंकों का गुणा, ठीक है। 3 अंकों का 3 अंकों के साथ गुणा कैसे होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब चलिए मैं इसको मिटा के और 3 अंकों का गुणा बताता हूं, ठीक है। तो देख सकते हैं इस पे बहुत सारे एग्जांपल आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलिए हम 3 अंकों का गुणा बताते, 3 अंकों का 3 अंकों के साथ गुणा, ठीक है। 3 अंकों का जब 3 अंकों के साथ हम गुणा करेंगे तब क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 अंकों का 3 अंकों के साथ गुणा, ठीक है। और ये बहुत आसान ट्रिक होने वाला है, 3 अंकों का 3 अंकों के साथ गुणा कराएंगे। देखिए इसके लिए हम A, B और C लिख दिए, यहाँ पे P, Q और R लिख दीजिए, और इसको हमको समझना है। इसमें 5 स्टेप बनेंगे, उसमें 3 स्टेप बने थे, इसमें 5 स्टेप बनेंगे। सवाल बिल्कुल ही आसान होगा। जैसे देख लीजिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फर्स्ट को नोट करने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि R का C में गुणा करा ले, यानी कि R इंटू C, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। R और C का गुणा कराएंगे। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेकंड स्टेप थोड़ा सा मजबूत होगा, B और देखिए इस ऐसे गुणा होगा। पहले तो हमने ऐसे गुणा कराया, ठीक है, अब गुणा होगा ऐसे, इन दोनों में गुणा होगा, ठीक है, इन दोनों में। तो जो सेकंड स्टेप होगा वो देखिएगा, B का R में गुणा होगा, B इंटू R, और प्लस कर लेंगे Q इंटू C को गुणा करा के, Q इंटू C को गुणा करा के, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। ध्यान रहे कि हासिल को जोड़ते जाते हैं, ठीक है। अब इसमें थर्ड स्टेप की बात होगी। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा। थर्ड स्टेप इसमें क्या हो जाएगा कि A का गुणा R में होगा, A इंटू R, प्लस P का गुणा C में होगा, P इंटू C, और प्लस B का गुणा Q में होगा। यानी कि ये और ये एक साथ गुणा, ये और ये एक साथ गुणा, और ये, यानी थर्ड स्टेप थोड़ा सा जो है टॉप है, लेकिन बिल्कुल आसान होगा। ये थर्ड स्टेप हो गया। फिर इसका फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि इसका गुणा होगा और इसका गुणा होगा, यानी कि A इंटू B होगा, और क्या हो जाएगा, प्लस कर लेंगे P इंटू A इंटू B नहीं, सॉरी, A इंटू Q होगा, और P इंटू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये आपका जो है फोर्थ स्टेप हो गया। और इसका जो फिफ्थ स्टेप होगा क्या होगा, तो A इंटू P हो जाएगा, A इंटू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और ये 5 स्टेप में आपके सॉल्व बन जाएंगे। आप देख सकते हैं इसको, जो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। बिल्कुल 5 स्टेप है, मैं इसको सवाल बना के दिखा दूंगा। 5 स्टेप बहुत ही आसानी से बन जाता है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा, इसमें जब हम सवाल की बात करें तो सपोज कर लीजिए 236 ले लीजिए और गुणा करा लेते 325 से, ठीक है। इसका हम गुणा कराना सीखेंगे, एक लाइन में जो आंसर लाएंगे, ठीक है। देखिएगा एक लाइन में इसका कैसे आंसर आएगा। सबसे पहले स्टेप में आपको समझा दूं कि सबसे पहले R और C का गुणा कराते हैं, अर्थात ये हो जाएगा कि 5 और 6 का गुणा कराएंगे, ठीक है। अब जब 5 और 6 का गुणा कराइएगा तो 5 छके कितना हो गया, 30, और हासिल कितना बचा, 3। हासिल को अभी रखे रहिए पास में, ठीक है। अब आपको कैसे गुणा कराना है, ध्यान रखिएगा, क्रॉस गुणा कराना है दो का, यानी इसका गुणा कराना है और इसका गुणा कराना है, ठीक है, क्रॉस गुणा। तो मैं किसका किसका कराऊंगा,
5 तिहाई 15 और 6 दूनी 12, और 12 में हासिल ये 3 बचा था, तो 6 दूनी 12 3 15 और 5 ते 15, यानी कि 5 तिहाई 15 और 6 दूनी 12 में 3 जोड़ दो 15, और 15 15 हो गया 30। फिर से कितना बचा आपका जो हासिल बचा 3, ठीक है। फिर से हासिल 3 बचा के रखे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है, ये क्रॉस क्रॉस, ये क्रॉस क्रॉस हो गया, यानी कि चारों कोने कोने को आपस में गुणा कराएंगे। 2 पच्चे कितना हो गया 10, 6 तिया कितना हो गया 18, 18 और 10 कितना हो गया 28, ठीक है। और बीच वाला जो है गुणा करा लेंगे, 3 दूनी 6, 28 और 6 हो गया 34, और हासिल बचा था 3, 34 और 3 कितना हो गया 37, 37 की ओर 7, हासिल कितना बचा अभी 3 बचा, ठीक है। अभी देखिए लास्ट में क्या करते हैं, फिर इन दोनों का गुणा, 2 दूनी 4, अब यहां से गुणा स्टेप शुरू होगा, 2 दूनी 4 और 3 तरीके 9, तो 9 4 हो गया 13, और 13 में 3 को ऐड कर देंगे, 13 3 हो गया 16, हासिल कितना बचा 1, ठीक है। अब देखिए अब लास्ट में 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और ये आपका एक लाइन में आंसर आ गया। बिल्कुल ही आसान आंसर होगा, आप देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे मैं बता दूं कैसे गुणा कराया जाता है, तो एक बड़ा नंबर यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मान लीजिए 2 2 1 दे दिया जाए, और ये हमको जो है सॉल्व करना हो, कैसे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता, पूरा गुणा करा के दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले किस में गुणा कराते हैं, 3 एकम में 3 करा लिए, 3 एकम में 3। अब मैं इस लाइन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद से देखिएगा फिर गुणा दूसरा नंबर किस में कराते हैं, तो ऐसे गुणा कराते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे गुणा कराते हैं। 6 एकम में 6, 3 दूनी 6, 6 6 हो गया 12, हासिल तो कुछ बचा नहीं था, तो 12 की ओर लिखा गया 2, हासिल कितना बचा 3। अब मैं ऐसे गुणा नहीं कराऊंगा। अब देखिए तीसरा स्टेप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि तीसरा स्टेप में कैसे गुणा कराते हैं, ठीक है। अब ये 2 स्टेप फाइनल हो गया हमारा। तीसरा स्टेप में गुणा कराते हैं इन दोनों का, और यहाँ से उठाते हैं इसको गुणा कराते हैं, यहाँ से उठाते हैं इसको गुणा कराते हैं, ये तीसरा स्टेप होता है, ठीक है। अब देखिए तो 7 एकम में 7 और 3 दूनी 6, तो 7 और 6 कितना हो गया 13, ठीक है। 7 एकम में 7, 3 दूनी 6, 7 6 हो गया 13, और 6 दूनी 12, तो 12 और 13, तो 12 12 24 से कितना हो गया 25, ठीक है। 25 में हासिल कितना बचा था 1, ठीक, तो 25 से 1 हो गया 26, हासिल कितना बच गया अब 2 बच गया। अब देखिए तीसरा स्टेप को भी मैं मिटा दे रहा हूँ, तीसरे स्टेप को भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मिटा दिया। अब हम आ जाएंगे चौथे स्टेप में, ठीक है। और चौथे स्टेप में क्या सीखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चौथे स्टेप में, एक मिनट, देखिए चौथे स्टेप में पुनः जो हम इसका गुणा कराएंगे और इसका गुणा कराएंगे, ठीक है। अब चौथे स्टेप में देखिएगा, ध्यान दीजिए, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, और हासिल कितना बचा था 2, तो 6 दूनी 12 तो 14, 7 दूनी 14, तो 14 14 कितना हो गया 28, 28 की ओर कितना लिखा गया 8, हासिल कितना बचा 2। अब देखिए लास्ट स्टेप जो लिखाता है, मैं फिर से मिटा रहा हूँ, और लास्ट स्टेप कैसे लिखाता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसानी से बस देखिए बिल्कुल आ जाएगा। और जो लास्ट स्टेप होगा वो 7 दूनी 14, और 14 में 2 जोड़ लेंगे तो 16 हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आपको जो आंसर मिल गया। एक लाइन में आराम से 2-3 प्रश्न लिख के और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आ सकता है। तो ये 2 अंकों का गुणा एक बार हमने पढ़ा और 3 अंकों का गुणा हमने पढ़ा, ठीक है। अब इसके जस्ट आगे वाले वीडियो में हम वर्ग और घन करना सीखेंगे कि एक लाइन में वर्ग कैसे कर सकते हैं, एक लाइन में हम घन कैसे कर सकते हैं किसी भी नंबर का, तो बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। वीडियो को आप लाइक करें, पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।